नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं चुतराराम प्रजापति आज आपके समक्ष 27 जून 2021 को होने वाली IAS प्री एग्जाम के लिए कुछ ऐसा मटेरियल लाए जो आपके लिए कारगर साबित होगा, आपकी सफलता सुनिश्चित करने में लाभदायक होगा। मुझे ऐसी विश्वास के साथ मैं आपके समक्ष कुछ क्लासें आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज ज्ञान शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सभी मित्रों साथियों के साथ में शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अन्य साथियों को इस यूनिक अन्यतम ज्ञान का लाभ मिल सके। तो इस अद्भुत ज्ञान का लाभ प्राप्त करने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और ताकि हमें अभी प्रेरणा मिले। तो आज हम देखेंगे IAS प्री में पॉलिटी का एक टॉपिक्स पहली लोकसभा के बारे में वो सभी जानकारी जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक सामान्य विद्यार्थी को जानकारी रखनी चाहिए। तो डेप्थ में अध्ययन करेंगे पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, चुनाव प्रक्रिया किस प्रकार थी, कितना समय लगा था, कितने मतदाता थे, कितनी पोलिंग बूथ थे, कितनी सीटें थी, कितने राजनीतिक दल थे, इन सभी के बारे में और कितना परिणाम आया, किस पार्टी को कितना मत मिले थे, कितनी सीटें मिली थी, उन सभी के बारे में डेप्थ में अध्ययन करेंगे। तो प्लीज शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो IAS प्री की पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं आपके समक्ष। तो शुरू करते हैं और देखेंगे चुनाव आयुक्त कौन थे पहली लोकसभा के समय, और चुनाव आयोग के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि चुनाव आयोग किस प्रकार निर्वाचन करवाता है, कौन चुनाव आयुक्त था, किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का उल्लेख है, और उसके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं चुनाव आयोग के साथ में पहली लोकसभा का निर्वाचन। पहली लोकसभा, अरे कौन सी लोकसभा, पहली लोकसभा कहो या 1952 की लोकसभा कहो। पहली लोकसभा 1952 में इसका निर्वाचन हुआ था। कब? 1952 में। अब देखते हैं थोड़ा सा चुनाव आयोग के बारे में। किसके बारे में? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में देखते हैं। चुनाव आयोग का गठन पूछे तो बताओगे कब? 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत पूछे तो बता देना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। पहले चुनाव आयुक्त पूछे तो बताओगे क्या? शिव कुमार सेन भारतीय चुनाव आयोग के पहले चुनाव आयुक्त थे। और वर्तमान में अर्थात अप्रैल 2021 में भारतीय चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त कौन हैं तो बताओगे सुशील चंद्रा। और कितने नंबर के चुनाव आयुक्त हैं तो बताओगे 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? सुशील चंद्रा। ठीक है, तो लिख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी ताकि आपको सरलता से समझ में आ जाए और आपके पास वो मटेरियल भी उपस्थित रहे। तो लिखते हैं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग 1950 देख लेते हैं। गठन कब हुआ था? गठन पूछे चुनाव आयोग का तो कब बताओगे? 25 जनवरी। अरे कितनी जनवरी? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद पूछे तो बता देना, अनुच्छेद 324। अरे बोलो कौन सा अनुच्छेद? 324। अनुच्छेद पूछे तो बता देना 324 अनुच्छेद के तहत किसका गठन हुआ? भारतीय चुनाव आयोग का गठन पूछे तो अनुच्छेद 324 के तहत। और प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त चुनाव को निर्वाचन भी कह सकते हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त पूछे या प्रथम चुनाव आयुक्त पूछे, बात एक ही है। प्रथम चुनाव आयुक्त पूछे तो बता देना श्री शिव कुमार सेन। कौन है? श्री शिव कुमार सेन कौन था? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन था? शिव कुमार सेन। और वर्तमान में पूछे तो किसका नाम बताओगे? वर्तमान में चुनाव आयुक्त
वर्तमान में चुनाव आयुक्त, वर्तमान में चुनाव आयुक्त पूछे, अर्थात वर्तमान का मतलब है अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 के अनुसार 13 अप्रैल को शपथ ली थी किसने? सुशील चंद्रा ने। अरे किसने? सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा ने शपथ ली थी। वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, और 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं कितने? 24वें चुनाव आयुक्त पूछे तो बताओगे कौन? सुशील चंद्रा। तो वापस से सुन लो थोड़ी सी चुनाव आयोग के बारे में वो जानकारी जो 1952 के लोकसभा में आपके लिए लाभदायक हो। 1952 की लोकसभा का हो या पहली लोकसभा, चुनाव आयोग का गठन पूछे तो बताओगे 1950 में 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था अनुच्छेद 324 के तहत। और प्रथम चुनाव आयुक्त पूछे तो श्री शिव कुमार सेन। और वर्तमान में चुनाव आयुक्त पूछे, ये करंट का सवाल बन सकता है। तो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा, 13 अप्रैल 2021 को शपथ ली थी, 24वें चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहली लोकसभा के बारे में। देखो 1950 में चुनाव आयोग का गठन हो गया। चुनाव आयोग ने धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू की कि लोकसभा का चुनाव किस प्रकार कराएंगे और किस प्रकार इसकी व्यवस्था करेंगे। तो चुनाव आयोग ने धीरे धीरे लोकसभा के गठन की प्रक्रिया शुरू की। तो प्रथम लोकसभा कहो या 1952 की लोकसभा, 1952 प्रथम लोकसभा या 1952 की लोकसभा। 2 वर्ष के पश्चात धीरे धीरे चुनाव आयोग ने लोकसभा का गठन करवाया, चुनाव करवाया पहली लोकसभा का। कब? 1950 में तो गठन किया अब आयोग का, और उसके पश्चात 1952 में पहली लोकसभा का चुनाव करवाया। ठीक है, तो चुनाव कब करवाया? चुनाव देख लेते हैं, प्रक्रिया कितनी चली पहली लोकसभा का चुनाव। पहली लोकसभा का चुनाव पूछे कि कितने माह चला? तो 4 माह चला। कब से कब तक चला? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक। ठीक है, बोलो कोई डाउट है? कब से कब तक पहली लोकसभा का चुनाव कब से कब तक हुआ? तो बताओगे क्या? 25 अक्टूबर 1951 से लगाकर 21 फरवरी 1952 तक पहली लोकसभा का चुनाव हुआ था। अर्थात कितने माह का समय लगा? चुनाव प्रक्रिया कितने माह तक चली? तो बताओगे क्या? लगभग 4 माह तक पहली लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया चली थी। तो चुनाव प्रक्रिया लिखो, चुनाव प्रक्रिया पूछे तो बता देना लगभग 4 माह तक चली थी। 4 माह तक चली थी, 4 माह तक पहली लोकसभा की चुनाव प्रक्रिया चली थी। ठीक है, अब देखते हैं पहली लोकसभा के बारे में और कुछ डेप्थ में जानकर। 4 माह तक चुनाव प्रक्रिया चली। अब देखते हैं इसमें मतदाता कितने थे, सीटें कितनी थी, पोलिंग बूथ कितने थे। ठीक है, तो पहली लोकसभा 1952 की लोकसभा। चुनाव तो शुरू तो 25 अक्टूबर को हो गए, लेकिन नाम 1952 की लोकसभा, ध्यान रखोगे ना। तो देखते हैं सीटें कितनी थी पहली लोकसभा में। पहली लोकसभा में 489 सीटें थी। कितनी? 489 सीटें थी पहली लोकसभा में। मतदाता कितने थे? मतदाता अर्थात मत देने वाले लोगों की संख्या पूछे तो बता देना कितनी? 17,32,12,383 मतदाता थे। ठीक है, पहली लोकसभा में मतदाताओं की संख्या पूछे तो बताओगे कितनी? 17,32,12,383 मतदाता थे पहली लोकसभा में। और पोलिंग बूथ पूछे तो बताओगे क्या? पोलिंग बूथ पूछे तो बता देना कितने? 1,96,084। अरे कितने? पहली लोकसभा में पोलिंग बूथों की संख्या पूछे तो बताओगे 1,96,084 पोलिंग बूथ थे। और खर्च कितना हुआ था? पहली लोकसभा में कितने रुपए खर्च हुए थे? खर्च पूछे तो पहली लोकसभा का चुनाव करवाने के लिए
चुनाव आयोग या भारत की सरकार के द्वारा कितना रुपए खर्च हुए, तो बता देना 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। कितने खर्च हुए? 10 करोड़ रुपए खर्च हुए। अर्थात प्रति मतदाता कितने रुपए खर्च हुए? प्रति मतदाता रुपए खर्च। एक मतदाता पर कितने रुपए खर्च हुए, तो बता देना 0.60 रुपए, अर्थात 60 पैसे एक मतदाता पर खर्च हुए थे पहली लोकसभा में। वापस से सुनो, आपकी मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन हो सकता है कि आंकड़े ज्यादा है, डाटा ज्यादा है, तथ्यात्मक बातें थोड़ी ज्यादा है। तो फिर से अगर आपको समझ में नहीं आई तो प्लीज वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी जानकारी। पहली लोकसभा और वर्तमान की लोकसभा से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, प्रायिकता है। तो प्लीज पहली लोकसभा का अध्ययन डेप्थ में होना अनिवार्य है, क्योंकि पहली लोकसभा हमेशा इस तरह रहती है, इनमें कोई नो चेंज होता है। बाकी पहली दूसरी लोकसभा में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रायिकता ज्यादा है पहली की। हमेशा कोई भी पहली चीज होती है ना, उसकी संभावना ज्यादा होती है पूछने की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो ध्यान रखोगे पहली लोकसभा का अध्ययन पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो सीटें पूछे पहली लोकसभा में कितनी थी, तो 489 सीटें थी। मतदाता कितने थे? 17,32,12,383 मतदाता थे। पोलिंग बूथ की संख्या पूछे तो बताओगे 1,96,084 पोलिंग बूथ थे पहली लोकसभा में। खर्च पूछे तो 10 करोड़ रुपए खर्च हुए थे पहली लोकसभा में, अर्थात प्रति मतदाता रुपए खर्च हुए थे 0.60%, अर्थात 60 पैसे प्रत्येक मतदाता पर खर्च हुए थे पहली लोकसभा चुनाव में। ठीक है, अब देखेंगे पहली लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। मतदान कितने प्रतिशत हुआ? मतदान कितने प्रतिशत हुआ था? 44.83% मतदान हुआ था पहली लोकसभा में। क्वेश्चन आ सकता है पहली लोकसभा में कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, तो बताओगे 44.83% लोगों ने पहली लोकसभा या 1952 की लोकसभा में मतदान किया था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितने दल थे। दलों के बारे में देखते हैं, कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था पहली लोकसभा में। तो पहली लोकसभा में 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। कितने दलों ने, तो बताओगे कितने? 53 दलों ने। 53 में से राष्ट्रीय दल कितने थे? अरे कैसे राष्ट्रीय दल? 53 दलों में से राष्ट्रीय दलों की संख्या पूछे तो बता देना कितनी? 14 राष्ट्रीय दल थे। कितने? 14 राष्ट्रीय दल थे। और 53 में से 14 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? तो क्षेत्रीय दल कितने थे? क्षेत्रीय कहो या प्रादेशिक, क्षेत्रीय या प्रादेशिक दलों की संख्या पूछे 53 में से 14 निकालेंगे तो पीछे कितने बचेंगे? 39। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। दलों की संख्या पूछे तो 53 दलों ने पहली लोकसभा में भाग लिया था, जिसमें से राष्ट्रीय दलों की संख्या पूछे तो 14 राष्ट्रीय दल थे, और प्रादेशिक या क्षेत्रीय दलों की संख्या पूछे तो 39, अर्थात इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस कितने आ जाएंगे? 53 दलों ने पहली लोकसभा में भाग लिया था। बोलो कोई डाउट? अब देखते हैं प्रत्याशियों की संख्या। अब देखेंगे किसके बारे में? प्रत्याशियों की संख्या, अर्थात कितने प्रत्याशियों ने पहली लोकसभा में भाग लिया था। तो प्रत्याशी देखते हैं, प्रत्याशी। ठीक है, कुल प्रत्याशी पूछे तो बता देना 1874 प्रत्याशियों ने भाग लिया था। पहली लोकसभा में कितने प्रत्याशियों ने भाग लिया, तो बताओगे कितने? 1874। इनमें से दलीय प्रत्याशी कितने थे? दलीय प्रत्याशी, अर्थात जिनका कुछ न कुछ दल था, और एक निर्दलीय प्रत्याशी, निर्दलीय जिनका कोई भी दल नहीं था। इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। कुल प्रत्याशी पूछे तो बता देना कितने? कुल प्रत्याशी, ये तो गए कुल प्रत्याशी कितने? 1874। ठीक है, और इनमें से दलीय कितने थे और निर्दलीय कितने थे? जिनका कुछ न कुछ दल था वो थे 1341 प्रत्याशी। 1341 प्रत्याशियों का दल था, और 533
533 प्रत्याशियों का कोई भी दल नहीं था। तो पहली लोकसभा 1952 की लोकसभा, इसमें प्रत्याशियों की संख्या पूछे तो 1874 प्रत्याशी थे पहली लोकसभा में कुल। इनमें से दलीय प्रत्याशी थे 1341, अर्थात जिनमें राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल था जिनका 1341 प्रत्याशियों का, और निर्दलीय थे 533 निर्दलीय प्रत्याशी थे। 533 में से केवल 37 प्रत्याशी ही विजयी हुए, 37 प्रत्याशी विजय हुए, बाकी सभी प्रत्याशी हार गए। 533 में से 37 प्रत्याशियों ने अर्थात संसद का सदस्य बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर बने, ठीक है। तो संसद का सदस्य बने कितने, 533 में से 37 प्रत्याशी अपनी विजय हासिल करके संसद में पहुंचे। तो ये 37 प्रत्याशी विजय हुए, क्या हुए, विजय हुए, ठीक है। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, कोई समस्या हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि आपकी समस्या का जल्दी से सरलीकरण हो जाए। ये तो हो गई प्रत्याशी और सीटों के बारे में जानकारी। अब देखते हैं किस पार्टी को कितना मत मिला था, कितनी सीटें मिली थी। अब देखते हैं पार्टियों, अब देखते हैं चुनाव परिणाम। क्या देखेंगे, चुनाव परिणाम, चुनाव परिणाम देखेंगे कि किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली। कुल सीटें पूछे तो बताओगे कितनी, 489 सीटें मिली, नहीं कुल थी 489 सीटें में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीटें मिली। तो कांग्रेस पार्टी का पूछे, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली तो बता देना कितनी, कांग्रेस पार्टी को सीटें कितनी मिली थी, 364 सीटें मिली किसको, कांग्रेस पार्टी को। ये सीटें हैं, ठीक है, 364 सीटें कांग्रेस पार्टी को, जिसकी स्थापना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1885 में स्थापित कांग्रेस पार्टी को सीटें कितनी मिली, 364 सीटें। और भारत की सबसे बड़ी उस समय की पार्टी पूछे तो भी कांग्रेस, और इन कांग्रेस पार्टी ने ही लोकसभा में अपना बहुमत हासिल किया था। दूसरी थी भाकपा, कौन सी थी, भाकपा। भाकपा मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 16 सीटें प्राप्त की थी, कितनी, 16 सीटें। अगली थी सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी को सीटें मिली थी 12। अगली थी पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को सीटें मिली थी कितनी, 7 सीटें। अगली थी जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली पार्टी जनसंघ, जनसंघ को सीटें मिली थी कितनी, 3 सीटें। कितनी सीटें मिली, 3 सीटें। तो इस प्रकार अन्य पार्टियों को भी मिली, लेकिन आपको इन 5 पार्टियों की सीटें ध्यान रखनी होगी, ताकि आपकी समस्या सरलीकरण हो जाए और समस्या नहीं रहे और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल सही कर सकते हैं। तो पहली लोकसभा में सीटें पूछे तो 489 सीटें थी। पहली लोकसभा के चुनाव परिणाम देखे तो सर्वाधिक किस पार्टी को मत मिले थे, मत नहीं सीटें मिली तो बता देना, 364 सीटों के साथ में कांग्रेस पार्टी संसद में पहुंची और अपने विजय प्राप्त की। कांग्रेस पार्टी को 364 सीटें मिली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाजपा को 16 सीटें मिली, सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को 7 सीटें मिली और जनसंघ को कितनी सीटें मिली, 3 सीटें मिली। किसको, जनसंघ को। अब देखते हैं किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिला, मत प्रतिशत देखते हैं। मत प्रतिशत, अरे कौन सा प्रतिशत है, मत प्रतिशत, मत प्रतिशत, मत प्रतिशत देखते हैं तो किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिला था। तो कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक मत मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी को मिले थे 44.99% वोट मिले थे। भाकपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा को मिले थे कितने, 3.29%। अगली है सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले थे। सोशलिस्ट पार्टी का पूछिए तो बता देना 10.59%। ठीक है, इसका ध्यान रखना
क्योंकि भाजपा से सीटें तो कम मिली लेकिन मत प्रतिशत ज्यादा था भाजपा से किसका, सोशलिस्ट पार्टी का 10.59%। अगली है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कितनी, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को कितने प्रतिशत मत मिला, तो बता देना कितना, 1.29%। ठीक है। अगली है जनसंघ। अरे कौन सी है, जनसंघ। जनसंघ को कितने प्रतिशत में तो मिला था, 3.06%। ठीक है, तो ध्यान रख लोगे ना। ठीक है, इनका ध्यान रखना। मत प्रतिशत पूछे पहली लोकसभा में किस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिला, तो कांग्रेस पार्टी को 44.99% मत मिला था। भाजपा अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मत मिला था 3.29%। और सोशलिस्ट पार्टी को मत मिले थे कितने, 10.59%। और पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को मिला था 1.29%। और जनसंघ को मिला था 3.06% मत मिला था। ठीक है, कोई डाउट है, ये सभी जानकारी आपको हो गई किसके बारे में, पहली लोकसभा के बारे में। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं कि किस प्रकार यूपीएससी प्रश्न पूछती है और पहली लोकसभा से किस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो एक आध प्रश्न करवा लेते हैं ताकि आपकी समस्या सरल हो जाए और आपको भी पता चल जाए कि किस प्रकार के पहली लोकसभा से क्वेश्चन आने की संभावना है। कौन सा विकल्प सही है और कौन सा विकल्प गलत है उसके बारे में देखना है। तो पहली लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी था, ये विकल्प सही है क्योंकि पहली लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल कांग्रेस पार्टी था, जिस पार्टी को 489 सीटों में से कितनी सीटें मिली, 364 सीटों के साथ में सबसे बड़ा भारत का राजनीतिक दल था पहली लोकसभा के समय कांग्रेस पार्टी, जिनको 44.99% मत मिले। तो ये पहली लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल कौन सा था, कांग्रेस पार्टी। ये विकल्प सही है, तो लगा दो राइट का निशान, ये तो सही था विकल्प। सेकेंड विकल्प है 1952 की लोकसभा। 1952 की लोकसभा कहो या पहली लोकसभा कहो के समय कांग्रेस पार्टी को 44.99% मत मिले, यह विकल्प भी सही है क्योंकि पहली लोकसभा के समय कांग्रेस पार्टी को मत कितने मिले, 44.99% मत मिले। किस पार्टी को, बोलो कांग्रेस पार्टी को। यह विकल्प भी सही है, बोलो कोई डाउट है। थर्ड विकल्प है पहली लोकसभा में अर्थात 1952 की लोकसभा में 1890 प्रत्याशियों ने भाग लिया। यह विकल्प 1890 की वजह से क्या है, रॉन्ग, क्योंकि 1890 प्रत्याशियों ने भाग नहीं लेकर कितने प्रत्याशियों ने भाग लिया था, 1874 प्रत्याशियों ने भाग लिया था पहली लोकसभा में। कितने प्रत्याशियों ने भाग लिया, तो बता देना 1874 प्रत्याशियों ने भाग लिया। ठीक है, इसकी वजह से ये विकल्प क्या होता है, रॉन्ग होता है। फोर्थ विकल्प है पहली लोकसभा में 533 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाग लिया। ये भी सही है कि पहली लोकसभा में 533 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिनमें से 37 प्रत्याशी ही विजय होकर संसद में पहुंचे अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्य बने। कौन, कितने प्रत्याशी, 37 प्रत्याशी। 533 प्रत्याशियों ने, निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाग लिया था, लेकिन संसद में कितने प्रत्याशी पहुंचे, तो 37 प्रत्याशी ही पहुंच पाए अर्थात ये विकल्प तो सही है। लेकिन अब देखते हैं कौन से विकल्प सही है अर्थात निम्न में से कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा कहाँ है, देख लेते हैं कूट में। यहाँ पहला दूसरा है, ये रॉन्ग हो गया, ये गलत। यहाँ देखो पहला, दूसरा और चौथा ये सही है। ये सभी सही नहीं कह सकते। सभी सही क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि थर्ड विकल्प गलत है, इसलिए ये गलत हो गया। सभी गलत है, सभी गलत कह नहीं सकते क्योंकि पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, विकल्प नंबर ख, पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। ठीक है, पहला विकल्प क्या, पहली लोकसभा में सबसे बड़ा राजनीतिक दल पूछे तो कांग्रेस पार्टी। 1952 की लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रतिशत मत मिले, तो 44.99% मत मिले थे। और पहली लोकसभा में 533 प्रत्याशियों ने भाग लिया, निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाग लिया, जिनमें से 37 प्रत्याशी विजय हुए। और कुल प्रत्याशी कितने थे पहली लोकसभा में, तो बता देना 1874 प्रत्याशी थे। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहला, दूसरा और चौथा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प गलत है। तो बने रहिए ज्ञान शक्ति चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट।